आज हम एक ऐसे रहस्यमय पुल की बात करने वाले हैं जो सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि आस्था और विज्ञान की दो अलग अलग दुनियाओं को भी जोड़ता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान देता रहा है और आज भी इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। क्या ये कुदरत का बनाया हुआ एक शानदार अजूबा है या फिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी चैलेंज करता है? चलिए इन दोनों ही पहलुओं को टटोल कर देखते हैं कि सच आखिर है कहां। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं हमारे महाकाव्य रामायण से। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक तरफ हैं भगवान श्री राम और उनकी विशाल वानर सेना, और दूसरी तरफ है एक विशाल गरजता हुआ समुद्र। लंका तक पहुंचना है पर कोई रास्ता नहीं और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। ये चुनौती सिर्फ समंदर पार करने की नहीं थी बल्कि इच्छा शक्ति की भी थी। और यहीं पर कहानी एक चमत्कारी मोड़ लेती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन पत्थरों पर राम नाम लिख दिया गया वो पत्थर पानी में डूबे नहीं बल्कि तैरने लगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब विश्वास अटूट हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो ये महान काम बहुत तेजी से पूरा किया गया। सबसे पहले वानर सेना को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर नल और नील, जिन्हें डिवाइन इंजीनियरिंग का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया। और फिर वो चमत्कार हुआ, राम नाम लिखे पत्थर पानी पर तैरने लगे और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दिनों में एक विशाल पुल समुद्र के ऊपर तनकर खड़ा हो गया जो सेना को सीधा लंका तक ले गया। लेकिन अगर हम इस कहानी को आस्था की किताब से निकालकर साइंस की लैब में ले जाएं तो आज के वैज्ञानिक इस पुराने स्ट्रक्चर को किस नजर से देखते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका स्केल समझना होगा। ये कोई छोटी मोटी चट्टानों की लाइन नहीं है। ये भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक लगभग 48 किलोमीटर लंबा है। इसका इतना विशाल आकार ही इसे या तो एक नेचुरल वंडर बनाता है या फिर एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग का कमाल। साइंटिफिक एनालिसिस हमें कुछ दिलचस्प सुराग देता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें दिखाती हैं कि ये असल में चूना पत्थर की चट्टानों की एक चेन है जो रेत के टीलों पर टिकी है। और जब वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया, ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी चीज की उम्र बताती है, तो पता चला कि ये पत्थर तो करीब 7000 साल पुराने हैं, लेकिन इनके नीचे जो रेत की परत है वो कहीं ज्यादा पुरानी है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये शायद एक नेचुरल प्रोसेस से बना हो, मतलब समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे ये टीले बनाए और पत्थर इन पर आकर जमा होते चले गए। लेकिन विज्ञान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ये सब कुछ नेचुरल है तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल है इसकी बनावट। देखिए, नेचर में जो चीजें बनती हैं वो अक्सर बेतरतीब होती हैं, है ना? लेकिन राम सेतु ये तो लगभग एक सीधी लाइन में बना है। इसके अलाइनमेंट में एक ऐसी यूनिफॉर्मिटी है जो आर्टिफिशियल लगती है, जैसे इसे किसी ने सोच समझकर बाकायदा डिजाइन किया हो। प्रकृति इतनी सटीक कैसे हो सकती है? ये वो सवाल है जो आसान वैज्ञानिक थ्योरीज को चुनौती देता है। तो यहां हम दो अलग अलग दुनियाओं के एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ है आस्था, जो इसे भगवान राम के संकल्प और उनकी दिव्य शक्ति का सबूत मानती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो इसे हजारों सालों में बनी एक फैसिनेटिंग जियोलॉजिकल घटना के तौर पर देखता है। पुल एक, लेकिन कहानियां दो। तो क्या यह मामला सिर्फ आस्था बनाम तर्क का है, या फिर इसका सच इन दोनों के संगम में, इन दोनों के मिलने की जगह पर कहीं छिपा हुआ है? ये समझना बहुत जरूरी है कि राम सेतु सिर्फ पत्थर और रेत का ढेर नहीं है। ये करोड़ों लोगों के लिए एक जीता जागता प्रतीक है। ये उनकी आस्था, उनकी विरासत और उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी अहमियत किसी नक्शे पर खींची गई लाइन से कहीं ज्यादा गहरी है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, प्रकृति का करिश्मा या प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल? शायद इसका कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। शायद राम सेतु हमें ये सिखाने के लिए है कि कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि दुनिया में आस्था और तर्क दोनों के लिए जगह है। हम आपको इसी सवाल के साथ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।